नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज बात करेंगे शुगर के बारे में। दोस्तों, आज शुगर हमारे देश में एक महामारी का रूप ले जा रहा है। नवयुवक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो आज आप लोगों को घरेलू 2 उपाय ऐसा बताएंगे, आप घर पर रहकर बिना मेडिसिन के अपने हाईएस्ट शुगर को भी क्योर कर सकते हैं। वो 2 उपाय कौन है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए शुगर होता क्यों है, किस कारण से। आयुर्वेद जो मानता है शुगर होने का सबसे बड़ा कारण मानता है आपके रक्त की अम्लता बढ़ गई, एसिडिटी बढ़ गई। अब रक्त की अम्लता एसिडिटी कब बढ़ती है, तो उसका मेन कारण पे आइए। तो रक्त की अम्लता एसिडिटी तब बढ़ती है जब आपके पेट में एसिडिटी होने लगती है। अब पेट की एसिडिटी कब बनती है, पेट की एसिडिटी मित्रों तब बनती है जब आपका खान पान, आपकी दिनचर्या, आपका पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है और आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें निकल कर निष्कर्ष से आती हैं। इसीलिए कहा गया है सबसे पहले आप कारण को जानिए, निवारण आसान होता है। तो चलिए कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। आपको क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आपको दोस्तों लेना नहीं है रिफाइन एंड डालडा की वस्तु नहीं लेना है। 3 सफ़ेद चीज़ें अपने खाने से आप निकाल दीजिए। सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक यूज करिए। चीनी के स्थान पर गुड़ और इसके स्थान पर या धागे वाली मिश्री प्रयोग करिए। और ये सफ़ेद मैदा, मैदा तो गेहूं का बनता है लेकिन इसके ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है जिसमें फाइबर पाया जाता है। अब ये चिकना हो गया और चिकना पदार्थ आप खाएंगे वो आपके आंतों में चिपकेगा, गैस एसिडिटी बनेगी। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी वस्तु मत खाइए, अपने खाने से निकाल दीजिए। डिब्बा बंद खाना, डिब्बा बंद जूस, कोई भी पेय पदार्थ आप मत लीजिए। ये सारी चीज़ों में प्रिवेंट मिला होता है और हानिकारक तत्व मिलाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों, धूम्रपान, अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बाहर की कोई चीज़ खा रहे हैं उसे अवॉइड कर दीजिए। इतने चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपका वात, पित्त और कफ। अगर आपका वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस हो गया तो आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। अब वात पित्त बैलेंस कैसे करें, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप मित्रों देख सकते हैं। अपने खाने में मल्टीग्रेन अनाज का प्रयोग करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पर मत डिपेंड रहिए। मल्टीग्रेन आटा क्या है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। तो 3 देश को सबसे ज़्यादा ये वात दोष से होता, तो आपका वात दोष अपने खाने पर आप तुरंत ध्यान दीजिए। वात दोष क्यों होता है, इसका उपचार क्या है, दोस्तों वीडियो पड़ी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या खाना है, अपने खाने में हरी साग सब्जियां ज़्यादा शामिल करिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए और दोस्तों जो सीजन वाइज फल होते हैं उन्हें शामिल करिए। अपने खाने में 70% सजीव वस्तुएं लीजिए, 10% निर्जीव खाइए। निर्जीव का मतलब जितना भी जो बना बनाया आता है, रेडीमेड फूड प्रोसेस्ड, इसको आप अवॉइड कर दीजिए। किसी की एक्सपायरी 6 महीना, किसी की एक्सपायरी 2 महीना, किसी की एक्सपायरी 5 महीना होती है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंट मिलाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर इन सब चीज़ों से बचना है। और अपने शुगर को आपको ख़त्म करना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। ये सारे नियम क्या हैं, इसकी भी वीडियो चैनल पर पड़ी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मोटे तौर पर आपको बता देते हैं, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अपने शुगर को अस्थायी रूप से ठीक करना है, तो दोस्तों आप रोज अपना समय सोने का निर्धारित करिए, उठने का समय निर्धारित करिए। यानी कि 10 से 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाइए और 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव जाइए, मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव आपको जाना है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंगे पाँव याद रखिएगा, पक्की रोड पे नहीं जाना, जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे घास हो, वहाँ पे आसमान से ओस की बूंदें गिरती है, वो ओस की बूंदें आपके पैर में लगेगी तो आपको जो है प्रकृति की ऊर्जा आपके शरीर में होगा। तो ये चीज़ें आपको, अब मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर डेली करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। अब इसमें दौड़ भी लगा लीजिएगा, उल्टे साइड से भी चल लीजिएगा। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप नंगे पाँव चलते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है और पूरे लाइफ टाइम मैं गारंटी लेता हूँ कभी आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम।
और दोस्तों उसके बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है, और दोनों योगा शुगर मरीज के लिए, डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। दोनों अगर योगा आप करते हैं तो इसी से आपका शुगर क्योर हो जाएगा 100%। पहला है आपको अनुलोम विलोम करना है 15 से 20 मिनट, और दूसरा है कपालभाति आपको करना है 15 से 20 मिनट। ये 2 योगा जरूर करिए, और उसके बाद वहीं कुछ और प्राणायाम करिए, जैसे शीर्षासन कर लीजिएगा, सूर्य प्राणायाम कर लीजिएगा। अब जब धूप में आप 2 घंटे का समय देंगे 5 से 7, अब इसमें धूप की जो निकल आई है सूर्य की रोशनी, अब इस सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ेगी तो इससे आपकी शरीर स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, क्योंकि सूर्य की धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों 2 घंटे बिता दिए अगर आपने, और 2 घंटे का समय डेली अपने रूटीन में शामिल कर लिया, खाना खाने का नियमों का पालन कर लिया, पानी पीने के नियमों का पालन कर लिया, तो आपका 100% डायबिटीज़ ऐसे ही क्योर हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। फिर भी हम आपको कुछ खान पान में ऐसी चीज़ें शामिल करने को बताएंगे जिसे आप शामिल कर लीजिए, वो बाकी बचा खुचा जो डायबिटीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब डायबिटीज़ जब हो गया है तो आपके रक्त की अम्लता, हमने पहले बताया रक्त में अम्लता हो गई है, रक्त की एसिडिटी बढ़ गई है। तो रक्त की एसिडिटी बढ़ने के लिए आपको कुछ अल्काइन टाइप के प्रोडक्ट लेना होगा, क्षारीय प्रोडक्ट लेना होगा। तो क्षारीय प्रोडक्ट का एक आपको हम प्लेट बताएंगे, उस प्लेट को रोज दोपहर में शामिल करिए। अब उस प्लेट में क्या क्या होगा अभी हम बताते हैं, रोज दोपहर में उसे ज़रूर खाइए, आपका ये नेचुरली ठीक हो जाएगा। और जब नेचुरली ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाए। अब अंग्रेजी दवा में क्या है, 3-4 ग्रुप की दवाएं होती है, ग्लिप्राइड होता है, मेटफॉर्मिन होता है, उसी में कम्बिनेशन करके कंपनी चेंज करके आप खाते रहते हैं, जबकि आप इसे खुद अपने दिनचर्या को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको वात पित्त कफ तीनों दोषों से अगर आपको बचना है तो आप कोई भी ठंडा चीज़ मत लीजिए, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। इसके स्थान पे 24 घंटा आप गुनगुने पानी का प्रयोग करिए, आपका वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाएगा। और जब ये तीनों बैलेंस हो जाएगा तो आपका शुगर ऑटोमेटिक 100% क्योर हो जाएगा, वो भी जड़ से। अब इतना उपाय आप कर लिए तो दोस्तों चलिए कुछ उपाय बताते हैं जिसे आप करके घरे पर ही रह करके अपने डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं, और ये 100% कारगर फार्मूला है। दोस्तों पहले क्या लेना है, आपको त्रिफला चूर्ण लेना है 100 ग्राम, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 100 ग्राम त्रिफला लेना और 100 ग्राम मेथी का पाउडर लेना है, या आप मेथी दाने का पाउडर घर पे ही बना लीजिए सबसे शुद्ध। दोनों को बराबर मात्रा में मिला के आपका ही पाउडर रेडी हो गया। अब लेना कितना है, 2 चम्मच ओडी रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ, रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ एक बार लेना है। अब ये दोनों अगर रोज सुबह खाली पेट लेते हैं तो दोस्तों आपका डायबिटीज धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। कितना दिन लेना है, 3 महीने आप ले लीजिएगा। 3 महीने लेने के बाद आप अपना ठीक से चेक कराएंगे तो आपका ब्लड शुगर देखेंगे बैलेंस पे हो जाएगा। और जब 3 महीने बाद ये बैलेंस हो जाए तो दोस्तों इसको जो 2 चम्मच है 1 चम्मच कर दीजिएगा, फिर 1 चम्मच से 1 चम्मच अल्टर डे कर दीजिएगा। ऐसे धीरे धीरे करके इसे आप बंद कर देंगे। उसके बाद क्या लेना है, दोपहर में हमने बताया आपको लेना है गाजर। ये सब अल्काइन प्रोडक्ट है, ये सब क्षारीय चीज़ें हैं, आपका अस्थायी रूप से आराम मिलेगा। आपको गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, जिंजर लेना है आपको दोस्तों 5 से 6 इंच का 1 टुकड़ा, और गार्लिक लहसुन लेना है 3 से 4 कली। ये सारा आप एक प्लेट तैयार करिए। इस प्लेट को दोपहर में, वैसे आप सलाद खाते भी होंगे लेकिन सलाद आप खाने के साथ लेते हैं, जबकि सलाद को खाने के साथ नहीं लिया जाता है, इसको अकेले ही लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। और सलाद कितना लेना चाहिए, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट 60 kg है तो 60 × 5 यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। अगर आपका वेट 70 किलो है तो 350 ग्राम लेना है।
आपका वेट 80 किलो है तो 400 ग्राम लेना, उसी हिसाब से। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप क्या डाल सकते हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। अब इसको रोज दोपहर में आप खाइए, ये आपके शुगर को जड़ से धीरे धीरे क्योर कर देगा, धीरे धीरे क्योर कर देगा, कभी भी नहीं होगा दोबारा। लेकिन वो सारे नियम को आपको पालन करना होगा। आपको वात दोष सबसे पहले ठीक करना होगा। जिस दिन आपका वात दोष ठीक हो गया, अपने आप शुगर आपका ठीक होते हो गया। दोपहर में याद रखिए, दोपहर में जब भी ये सलाद खाइएगा, इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। कितना देर तक? 2 घंटे तक। खाना खाते समय पानी तो पीना नहीं मित्रों, खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। ये हो गया। अब आप एक चूड़ बना के घर पे रख लीजिए। चूड़ में क्या क्या होगा, आपको जामुन का बीज मिल जाएगा पंसारी के यहाँ किराए की दुकान पे, जड़ी बूटी की आपको लेना 100 ग्राम, बादाम लेना है 100 ग्राम, आपको रोस्टेड चना, भुना हुआ चना तो आसानी से मिल जाएगा 100 ग्राम, और एक आता है दोस्तों इंद्रजौ, ये 100 ग्राम लेना है। ये सारी चीजें आपको सब पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। वहां से लाने के बाद अब इसे क्या करना है, आपको पाउडर बना ले। इसमें जो बादाम है इसको हल्का सा रोस्टेड कर लीजिएगा, हल्का सा भून दीजिएगा, तो इसमें जो मॉइस्चर है वो सब हट जाएगा। बाकी चीजें नहीं भूनना है, सबका एक पाउडर बना लीजिए मिक्सर में, ग्राइंडर में, जैसे भी आपको पतला, बहुत पतला नहीं, थोड़ा सा मोटा रहेगा चल जाएगा। तो पाउडर बना के इसे आप रख लीजिए। अब इसको रखने के बाद अब इसे आपको खाना है। कब खाना है? सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले खा सकते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद खा सकते हैं। अगर खाने के बाद खाना है तो 1.5 घंटे बाद, खाने के पहले खाना है तो 1 घंटे बाद। कितना लेना है आपको? 2-2 चम्मच, 2-2 चम्मच सुबह शाम बीड़ी। ये हो गया आपकी तीसरी प्रक्रिया। पहले सुबह मॉर्निंग हो गया, दोपहर में सलाद का हो गया, और ये पाउडर आप बना के रख लीजिए, इसे खा सकते हैं। अब रात में आपको सोते समय लेना है दूध 1 गिलास। क्या लेना है? दूध 1 गिलास, और इसी में दालचीनी का पाउडर लेना है आधा चम्मच। कितना लेना? दालचीनी का पाउडर। दालचीनी 2 टाइप की आती है, आपको दालचीनी इसको लेना दोस्तों, ये पाइप वाली दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी सबसे बेटर होती है। तो पाइप वाली दालचीनी आपको लेना, उसका घर पे खुद पाउडर आप बना लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। वैसे दालचीनी का पाउडर भी मिलता है, वो महंगा भी मिलेगा और उसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है। अब वो पाइप वाली पीसे हैं, पाइप वाली महंगी आती है। अब दोनों में रेट का दुगने का रेट है। अगर वो 400 रुपए किलो है तो आपको 600 रुपए किलो मिलेगी। तो बेचेगा जो पाउडर तो वही बेचेगा। इसलिए आप पाइप वाली दालचीनी साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। तो इस पाउडर को डाल के आपको दूध में उबाल देना है। अब यही दूध रात में सोते समय आपको पीना है। कब पीना है? रात में सोते समय। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। शुगर के साथ साथ आपके शरीर में ताकत भी आएगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, और सारी बीमारियों को क्योर करेगा। अब कितनी देर बाद पीना है? रात का जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तो दोस्तों ये इतनी प्रक्रिया अपनाकर आप घर पर रहकर अपने शुगर को कितना भी ज़्यादा है धीरे धीरे क्योर कर सकते हैं, और अस्थायी रूप से क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस करना पड़ेगा, और खास करके आपको वात दोष। और वात दोष इसका मतलब आपके अंदर है, आपको गैस एसिडिटी बनती है, आपको कब्ज है। तो ये सारी चीजें आप जड़ पर इलाज करिए। जब जड़ पर इलाज करेंगे तो अपने आप आपको आराम मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कोई भी आपको बीमारी है तो आपका ये फर्ज बनता है सबसे पहले उसके कारण को जानिए, और कारण को जानने के बाद एक एक कारण को हटाते जाइए, एक एक कारण को। धीरे धीरे आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। आप अपने खुद शरीर के डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को सारी चीजें आप ही तो बताते हैं। डॉक्टर आपसे पूरा एग्जामिनेशन लेता है, पूरा एग्जामिनेशन लेता, शुरू से अंत तक कैसे हुआ, कब हुआ, आप खाते क्या है, पीते क्या है, सोते क्या है, काम क्या करते, सारी हिस्ट्री आपसे लेकर के फिर हिस्ट्री लेने के बाद आपको उपचार बताया जाता है। तो सारी हिस्ट्री जब आप जान गए और आपको पता हो गया ये मेरी खराब दिनचर्या, ये मेरी लाइफ स्टाइल, ये सब चीजें यही कारण है, तो उस कारण को एक एक करके हटाते जाइए। एक करके एक तो पूरा नहीं हटेगा, लेकिन एक एक करके कारण को निकालते जाइए। एक एक करके धीरे धीरे आप पूरे कारण को हटा देंगे, आप स्वतः ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज आप खुद ना कर सकते। सबसे बड़े डॉक्टर इसलिए आप खुद हुए। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, सब लोग घर पर रहें, अपनी बीमारी को घर पर ही क्योर करें।